दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों की गोद में छुपा सरसब्ज़ो शादाब और पुरसकून नजर आने वाला ये शहर सिर्फ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि जदीद तर्ज जिंदगी और बेमिसाल प्लानिंग का एक ऐसा शाहकार है जो दुनिया के बड़े बड़े शहरों को मात देता है। एक ऐसा शहर जहाँ की खामोशी में भी एक कहानी छुपी है, जहाँ का नज़्म ज़ब्त देखने वालों को हैरान कर देता है और जहाँ की जदीद इमारतें और कुदरती हुस्न आपस में कुछ इस तरह गले मिलते हैं कि इंसान बस देखता ही रह जाए। आखिर वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी बिना पर कराची जैसे बड़े समुद्री शहर को छोड़कर इस पुरसकून और पहाड़ी इलाके को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के लिए चुना गया। इस शहर की सड़कों, इसके सेक्टर्स की तकसीम और इसकी तारीख में ऐसे कौन से राज पोशीदा हैं जो इसे पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न और मुनफरिद शहर बनाते हैं। आज की इसी खूबसूरत शहर की जदीद शाहराहों पर चलेंगे, इसके दिलफरेब मकामात को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद की असल खूबसूरती और इसका मॉडर्न कल्चर क्या है और क्यों ये शहर हर देखने वाले के दिल में हमेशा के लिए घर कर लेता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। चलिए फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर हम वक्त के पहिए को पीछे घुमाएं और 1950 की दिहाई में जाएं तो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची हुआ करता था, जो एक रौनक वाला समुद्री शहर था। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा फैसला किया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक चलते हुए तरक्की करते हुए साहिली शहर को छोड़कर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया गया जहां इस वक्त सिर्फ घने जंगलात, वैरान पहाड़ियां और चंद गुमनाम देहात हुआ करते थे। इस फैसले के पीछे सिर्फ एक सियासी सोच नहीं थी बल्कि कुछ ऐसे खुफिया दिफाई और जोग्राफियाई मुहर्रिकात थे जिनका आम आवाम को इल्म ही नहीं था। कराची पर बैरूनी हमले का खतरा हर वक्त मंडला रहा था और वो मुल्क के एक कोने में वाक़ था, जबकि अयूब खान एक ऐसी महफूज जगह चाहते थे जो न सिर्फ दफाई एतबार से नाकाबिल तस्खीर हो बल्कि जहां से पूरे मुल्क को कंट्रोल करना आसान हो। मारगला की इन पहाड़ियों के दामन को जब चुना गया तो दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन ने इसे एक दीवाने का ख्वाब करार दिया था, क्योंकि एक बिल्कुल नए शहर को सिफर से खड़ा करना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन इस मिट्टी में कुछ ऐसा जादू था, कुछ ऐसी पोशीदा खसूसियात थीं जिन्होंने आगे चलकर दुनिया को दंग कर देना था। एक ऐसा शहर जो सिर्फ कागज़ के नक्शों पर मौजूद था, वो देखते ही देखते कैसे हकीकत का रूप धारने लगा और इसके नाम इस्लामाबाद के पीछे क्या ख़ास फ़लसफ़ा था। एक ऐसी कहानी जो इस शहर की हर ईंट में दफन है। मगर हैरत की बात यह है कि इस शहर की ताबीर के लिए किसी पाकिस्तानी इंजीनियर को नहीं बल्कि सरहद पार से एक ऐसी शख्सियत को बुलाया गया जिसने इसका ऐसा नक्शा तैयार किया जो आज भी दुनिया के चंद बेहतरीन मास्टर प्लान्स में शुमार होता है। वो मास्टर प्लान क्या था और इसमें ऐसा क्या राज छुपा था जो इस शहर को बाकी दुनिया से अलग करता है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस शहर की बुनियाद रखने के लिए यूनान के मशहूर ज़माना आर्किटेक्ट कॉन्स्टेंटिनस डोक्सियाडस को दावत दी गई, जिन्होंने इस शहर का नक्शा बनाते वक्त आम रवायती तरीकों को यकसर मुस्तरद कर दिया और एक बिल्कुल नया नज़रिया पेश किया। उन्होंने इस्लामाबाद को एक डायनामोपोलियस यानी एक ऐसा शहर करार दिया जो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद फैलता चला जाएगा और कभी भी ट्रैफिक या आबादी के दबाव का शिकार नहीं होगा। उन्होंने पूरे शहर को एक शतरंज की बसात की तरह सीधी लाइनों और डब्बों में तकसीम कर दिया, जिसे हम आज ग्रिड सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सीधी सड़कें और चौरस ब्लॉक सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाए गए थे बल्कि इनके पीछे एक इंतहाई साइंसी और नफ्सियाती सोच का फरमा थी। हर सड़क को इस जाविये से निकाला गया कि मारगला की पहाड़ियों से आने वाली ताज़ा हवा बगैर किसी रुकावट के पूरे शहर में घूम सके और शहर का दर्जा हरारत हमेशा मतवाज़ा रहे। इस मास्टर प्लान में रिहायशी इलाकों, सरकारी दफातर, सनती इलाकों और तजारती मराकज़ को इस तरह एक दूसरे से अलग लेकिन जुड़ा हुआ रखा गया कि यहाँ रहने वाला कोई भी शख्स बुनियादी सहूलियात से दूर न रहे। दुनिया भर में जब कोई शहर फैलता है तो वहाँ कच्ची आबादियाँ और बेहंगम ट्रैफिक जन्म लेती है, लेकिन इस्लामाबाद को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि
ये जूं जूं आगे बढ़ेगा इसका डिसिप्लिन मजीद मजबूत होता जाएगा। मगर यहाँ एक ऐसा सवाल जहन में आता है जो हर आने वाले को चकरा कर रख देता है, ये सेक्टर्स का निज़ाम आखिर क्या है? क्यों यहाँ गलियाँ और मोहल्लों के रवायती नामों के बजाय अंग्रेज़ी हरूफ तहजी और हिंसों का इस्तेमाल किया गया? और इन सेक्टर्स के अंदरूनी ढांचे में कौन सा ऐसा फार्मूला छुपा है जो ट्रैफिक जाम को नामुमकिन बना देता है? जब आप इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं तो आपको H8, F6, G7 जैसे अजीबो गरीब नाम सुनने को मिलते हैं जो किसी खुफिया कोड की तरह लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये इस शहर की कामयाबी का सबसे बड़ा राज हैं। हर सेक्टर 4 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर का एक मुरब्बा ब्लॉक है जिसे मजीद 4 झेली हिस्सों में तकसीम किया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर सेक्टर के ऐन वस्त में एक मरकज बनाया गया है। ये मरकज कोई आम बाजार नहीं है बल्कि ये इस सेक्टर का दिल है जहां बैंक, दुकानें, मस्जिद और रोजमर्रा की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी एक ही जगह फराम कर दी गई हैं ताकि किसी भी शहरी को एक सुई खरीदने के लिए भी अपने सेक्टर से बाहर ना जाना पड़े। अब ज़रा सोचिए, अगर आपको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पैदल चलने के फासले पर मिल जाए तो क्या आप गाड़ी निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। और यही वो जादुई फार्मूला है जिसकी वजह से इस्लामाबाद की चौड़ी सड़कों पर कभी इस तरह का ट्रैफिक जाम देखने को नहीं मिलता जैसा दुनिया के दीगर बड़े शहरों का मुकद्दर बन चुका है। हर सेक्टर के गिर्द वसी ग्रीन बेल्ट्स रखी गई हैं जो न सिर्फ शहरों को ऑक्सीजन फराम करती हैं बल्कि एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से इस तरह अलग करती हैं कि शोर व गुल रिहायशी इलाकों तक पहुंच ही नहीं पाता। ये एक ऐसा लाजवाब निज़ाम है कि अगर कोई अजनबी शख्स भी इस शहर के नक्शे को समझ ले तो वो ज़िंदगी में कभी यहाँ रास्ता नहीं भूल सकता। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस परफेक्ट प्लानिंग और जदीद तरीन तर्ज तामीर के बीचों बीच एक ऐसी अजीमुल शान इमारत खड़ी है जो न सिर्फ इस शहर की पहचान है बल्कि इसकी डिज़ाइन और इसकी तामीर की तारीख में कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ छुपे हैं जो अक्ल को दंग कर देते हैं। और जब कैमरा इस सफ़ेद और बुलंदो बाला शाहकार की तरफ मुड़ता है तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसे बनाने वाले के ज़हन में क्या चल रहा था। दोस्तों, जब हम इस्लामाबाद की सबसे बड़ी पहचान यानी शाह फैसल मस्जिद के सामने खड़े होते हैं तो पहली नज़र में ये कोई रवायती मस्जिद नहीं लगती और यही इसका सबसे बड़ा राज है। ज़रा सोचिए, जब 1969 में इसका नक्शा पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया तो रवायती गुंबद और मेहराब ना होने की वजह से इस पर इतना शदीद एतराज़ हुआ कि कुछ लोगों ने तो इसे मस्जिद मानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन तुर्की के मशहूर माहिर तामीरात विदाद दालुके ने हार नहीं मानी। उनके ज़हन में ऐसा अनोखा और इनकलाबी आइडिया था जो सदियों पुरानी इस्लामी तारीख को एक जदीद रंग देने वाला था। उन्होंने इस मस्जिद को एक सहराई बुद्दू के खैमे की तरह डिज़ाइन किया जो देखने में एक खैमा लगती है लेकिन इसकी साख्त में काबा शरीफ की जियोमेट्री छुपी हुई है। हैरत की बात यह है कि इस अजीमुल शान ढांचे को सहारा देने के लिए अंदरूनी हिस्से में एक भी सतून या पिलर मौजूद नहीं है जो अंजीरने का एक ऐसा मौजज़ा है जिसे देखकर दुनिया भर के माहिरीन आज भी दंग रह जाते हैं। अब यहाँ एक ऐसा सवाल उभरता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस मस्जिद के 4 बुलंदो बाला मीनार जो आसमान को छूते हुए महसूस होते हैं, क्या वो सिर्फ खूबसूरती के लिए हैं या उनकी पोजीशनिंग के पीछे कोई ख़ास दिफाई या साइंसी हिकमत अमली थी? और इससे भी बड़ा सस्पेंस ये है कि इसकी तामीर के लिए $4.5 करोड़ की खती रकम देने वाले सऊदी शाह फैसल का इस शहर से क्या ताल्लुक था। लेकिन जैसे ही आप इस सफ़ेद शाहकार की सहर अंगेजी से बाहर निकलते हैं आपकी नज़रें इसके ठीक पीछे मौजूद इन पुरअसरार पहाड़ियों पर पड़ती हैं जो इस शहर की मुहाफिज बनी खड़ी हैं। इन पहाड़ियों की गहराइयों में क्या छुपा है ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मार्गला की ये खूबसूरत पहाड़ियाँ सिर्फ इस्लामाबाद का हुस्न नहीं हैं बल्कि ये लाखों साल पुरानी तारीख और कई अनकही दास्तानों को अपने अंदर समोए हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन घने जंगलात और ऊंची चोटियों के पीछे कितने ऐसे राज दफन हैं जिन तक आम इंसान की रसाई ही नहीं? मकामी रवायात के मुताबिक इन पहाड़ियों का नाम मार्गला 2 अल्फाज का मजमुआ है जिसका मतलब सांपों का घर
या गला काटने वाली जगह बनता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि माजी में ये रास्ता कितना खतरनाक और पुरअसरार हुआ करता था। जब आप दामने कोह या पीर सुहावा की बुलंदियों की तरफ सफ़र करते हैं तो सड़क के मोड़ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, जहां खड़े होकर जब आप नीचे देखते हैं तो पूरा इस्लामाबाद एक खिलौना शहर की तरह नजर आता है। रात के वक्त यहाँ के शहर का मंजर ऐसा लगता है जैसे किसी ने ज़मीन पर सितारे बखेर दिए हों, लेकिन इस सैर अंगेज खूबसूरती के पीछे एक खामोश खौफ और सस्पेंस भी छुपा हुआ है। दोस्तों, इन पहाड़ियों में आज भी ऐसे नायाब तेंदुए, जंगली खंजीर और सैकड़ों अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं जो रात के अंधेरे में सरगर्म होते हैं, और कई बार यहाँ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिन्होंने मोहमजों को खौफजदा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा तजस्सुस तो ये है कि इन पहाड़ियों के बीचों बीच ऐसा तारीखी गांव भी मौजूद है जो सदियों पुराना है और जहां आज भी ज़िंदगी पसमानदा तर्ज पर गुजर रही है। आखिर जदीद तरीन शहर के इतने करीब ये गांव कैसे महफूज रहा? और कहानी सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं है, क्योंकि जब आप इन बुलंदियों से नीचे उतरकर शहर के वस्त की तरफ बढ़ते हैं तो एक और ऐसा मकाम आता है जहां तारीख और जदीदियत एक दूसरे से गले मिलती है। एक ऐसी झील जिसका वजूद ही एक मौजज़ा है। दोस्तों, शहर के हजूम से थोड़ा ही दूर नीले पानी की एक ऐसी चादर फैली हुई है जिसे हम रावल झील कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कोई कुदरती झील नहीं है? जी हाँ, ये इंसान की बनाई हुई एक मसनूई झील है जिसे 1962 में कोरंग नदी पर डैम बनाकर तैयार किया गया था ताकि इस मॉडर्न शहर की पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जगह एक ऐसे तफरीह मरकज़ में तब्दील हो गई जिसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। इस झील के किनारे वाक़े लेक व्यू पार्क में जब आप दाखिल होते हैं तो आपको ज़िंदगी एक अलग ही रफ्तार से चलती हुई महसूस होती है, जहां परिंदों की सबसे बड़ी आवेरी मौजूद है, जहां दुनिया भर के नायाब परिंदे अपनी चहचहाट से माहौल को सहर अंगेज बना देते हैं। यहाँ की कश्ती रानी, मोटर बोट्स और गरूब आफ्ताब का मंजर इंसान को सहरज़दा कर देता है। लेकिन इस खूबसूरत पानी की गहराइयों में भी एक ऐसा सस्पेंस छुपा है जो टूरिस्ट को सोचने पर मजबूर करता है। जब सर्दियों के मौसम में साइबेरिया से हज़ारों मील का सफ़र तय करके मुहाजिर परिंदे इस झील का रुख करते हैं तो वो कौन सी पुशीदा ताकत है जो इन्हें ठीक इसी जगह खींच लाती है? और इस झील के नीचे दफन वो पुरानी ज़मीनें और देहात जो डैम की तामीर के वक्त पानी में डूब गए थे, क्या वो आज भी पानी के नीचे अपनी कहानी बयान कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो झील के पुरसकून पानी को देखकर ज़हन में लहरें पैदा करता है। मगर इस्लामाबाद सिर्फ खूबसूरत मनाजिर और झीलों का नाम नहीं है। इस शहर के अंदर एक ऐसी मार्केट और एक ऐसा सकाफती मरकज़ भी मौजूद है जहां पाकिस्तान की रूह बसती है और जहां कदम रखते ही आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया का तजर्बा करते हैं जिसका जिक्र किए बगैर ये सफ़र अधूरा है। दोस्तों, जब हम इस्लामाबाद के वस्त में वाक़े शक्करपड़ियाँ की इन तारीखी और सरसब्ज पहाड़ियों पर कदम रखते हैं तो ज़हन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर इस खूबसूरत तफरीह मकाम का नाम शक्करपड़ियाँ क्यों रखा गया? क्या इसके पीछे शक्कर या मिठाई की कोई पुरानी कहानी है या फिर ये नाम किसी और ही राज का अमीन है? मकामी रवायात के मुताबिक इस मॉडर्न शहर के बनने से बहुत पहले यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर और सूफी बुजुर्ग इन पहाड़ियों पर सस्ताने के लिए रुकते थे और मिठाई या शक्कर बांटा करते थे, जिसकी वजह से ये नाम तारीख का हिस्सा बन गया। लेकिन तजस्सुस की बात ये नहीं है, बल्कि असल सस्पेंस ये है कि यही वो तारीखी पहाड़ी है जहाँ बैठकर 1960 में पाकिस्तान के हुक्मरानों और दुनिया भर के माहिरीन ने इस नए दारुल हुकूमत के नक्शे को हतमी मंजूरी दी थी। यानी अगर ये पहाड़ी ना होती तो शायद आज इस्लामाबाद का ये वजूद ही ना होता। जब आप यहाँ की घनी छाँव और कदीम दरख्तों के दरमियान चलते हैं तो आपको ऐसा अनोखा बाग नजर आता है जहाँ दुनिया भर के वज़राए आज़म और सदरों के हाथों लगाए गए पौधे आज बड़े दरख्त बन चुके हैं। मगर यहाँ सोचने की बात यह है कि क्यों दुनिया भर से आने वाले हर बड़े लीडर को इसी जगह लाकर पौधा लगवाया जाता है
और इसके पीछे कौन सा सफारती राज छुपा है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब आप शक्कर-परियां की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां आपको एक ऐसा अजीमुल शान सितारा नुमा ढांचा नजर आता है जो दूर से किसी खलाई जहाज की तरह चमकता है। आखिर वो क्या है और इसकी बनावट में कौन सी गहरी पहचान छुपी है। दोस्तों, पहाड़ी की चोटी पर वाक़े ये शानदार सफेद और सुनहरी शाहकार पाकिस्तान मोन्यूमेंट कहलाता है। लेकिन पहली नज़र में ये कोई रवायती यादगार नहीं लगती, बल्कि इसका डिज़ाइन इंसान को हैरत के समंदर में डबो देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इसकी 4 बड़ी और 3 छोटी पंखुड़ियाँ आखिर किस चीज़ की अलामत हैं और उन्हें इस तरह खुला हुआ क्यों बनाया गया है। ये पंखुड़ियाँ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं हैं, बल्कि ये पाकिस्तान के चारों सूबों और 3 आज़ाद इलाकों की नुमाइंदगी करती हैं, जो मिलकर एक खिले हुए फूल की शक्ल अख्तियार करते हैं, जो मुल्क के इत्तेहाद और तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन इस डिज़ाइन का सबसे बड़ा जादू ये है कि जब आप इसे बुलंदी से यानी ड्रोन की आंख से देखते हैं तो ये पूरा मोन्यूमेंट पाकिस्तान के झंडे के चांद और तारे की शक्ल में नजर आता है, जो फन्ने तामीर का एक ऐसा लाजवाब मौजज़ा है जिसे देखकर अक्ल दंग रह जाती है। इन पंखुड़ियों की अंदरूनी दीवारों पर जब आपकी नजर पड़ती है तो वहाँ पाकिस्तान की तारीख, कायदे आज़म की जदोजहद और ताजमहल से लेकर बादशाही मस्जिद तक की खूबसूरत नक्शो निगार इतनी बारीकी से तराशे गए हैं कि इंसान माजी की झरोकों में खो जाता है। मगर यहाँ एक और सनसनीखेज सवाल जन्म लेता है। इस मोन्यूमेंट के ऐन वस्त में जो छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वहाँ खड़े होकर अगर आप ताली बजाएं या कुछ बोलें तो आपकी आवाज़ गूंजती क्यों है। क्या ये कोई सूती जादू है या इसके पीछे अंजीरने की कोई खास प्लानिंग थी। ये तजस्सुस अभी ख़त्म भी नहीं होता कि इस मोन्यूमेंट के साए तले एक और ऐसी जगह आपको अपनी तरफ खींचती है जहां पाकिस्तान के हज़ारों साल पुराने राज जिंदा हालत में मौजूद हैं। दोस्तों, मोन्यूमेंट के बिल्कुल करीब ही लोक विरसा यानी कौमी इदारा बराए लोक और रवायती विरसा वाक़ है, जहां कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आपने वक्त के सफ़र का आगाज़ कर दिया हो और आप सदियों पुरानी दुनिया में पहुंच गए हों। ज़रा सोचिए, एक ऐसे मॉडर्न और जदीद शहर के अंदर जहां हर तरफ शीशे की इमारतें और चौड़ी सड़कें हैं, वहां एक ऐसी जगह का होना जहां पाकिस्तान के दूर दराज देहातों की मिट्टी की खुशबू आती हो, अपने आप में कितना बड़ा ताज़ाद है। इस म्यूज़ियम के तारीख और पुरअसरार हाल्स में जब आप दाखिल होते हैं तो वहाँ मोम से बनी हुई इतने जानदार और हकीकी मुजस्मे मौजूद हैं कि एक लम्हे के लिए इंसान को लगता है कि वो अभी बोल पड़ेंगे। यहाँ सिंध की सकाफत, बलूचिस्तान की पहाड़ी तमद्दन, पंजाब के रंगीन मेले और खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद कल्चर को इस तरह लाइव दिखाया गया है कि आप पाकिस्तान की रूह को अपने सामने धड़कता हुआ महसूस करते हैं। पुराने ज़माने के औजार, रवायती मौसीकी के आलात और सदियों पुराने लिबास देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जदीदियत के इस दौर में हम अपने इस खूबसूरत असल को कैसे पीछे छोड़ आए। लेकिन यहाँ भी एक ऐसा सवाल है जो आपके ज़हन को झंझोड़ देगा। इन बंद कमरों और कदीम नवादरात के दरमियान क्या कोई ऐसी पोशीदा कहानी या कोई ऐसा नायाब असासा भी मौजूद है जिसकी हिफाजत 24 घंटे की जाती है और जिसे आम आवाम को देखने की इजाज़त नहीं है। ये एक ऐसा सस्पेंस है जो लोक विरसा की खामोशी को मज़ीद गहरा कर देता है। मगर इस्लामाबाद की ये कहानी अब अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां इस शहर का एक ऐसा चेहरा सामने आएगा जिसका तस्वर शायद आपने कभी ख्वाब में भी ना किया हो। और वो सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमें इस सफ़र के आखिरी संगे मील को छूना होगा। दोस्तों, शक्कर-परियां की तारीखी बुलंदियों से उतरकर जब हम इस्लामाबाद के जदीद कमर्शियल सेंटर्स जैसा कि सेंटोरस या ब्लू एरिया की तरफ बढ़ते हैं तो हमें इस शहर का एक बिल्कुल नया और चक्का-चौंध कर देने वाला चेहरा देखने को मिलता है। दिन के वक्त पुरसकून और खामोश नजर आने वाला ये शहर सूरज ढलते ही एक ऐसी रंगीन और मुतहर्रिक नाइट लाइफ में बदल जाता है जो पेरिस या न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों की याद दिला देती है। यहाँ के मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स, शीशे की फलक बोस इमारतें
और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में चमकती हुई चौड़ी सड़कें ये साबित करती हैं कि इस्लामाबाद वाकई पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न शहर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जदीद लाइफस्टाइल का असल जादू यहाँ के फूड कल्चर और कैफे लाइफ में छुपा है। कोहिसार मार्केट हो या सैयदपुर विलेज, रात के वक्त यहाँ की रौनकें और काफ़ी की खुशबू पूरे माहौल को सैरंगेज बना देती है। जहाँ ज़िंदगी इंतहाई पुरसकून और महफूज लगती है, मगर यहाँ भी एक गहरा तजस्सुस मौजूद है। दुनिया के बड़े बड़े दारुल हुकूमतों में जहाँ रात के वक्त जराइम या अफरा तफरी का खौफ होता है, वहाँ इस्लामाबाद में ऐसा कौन सा सिक्योरिटी और CCTV कैमरों का खुफिया नेटवर्क काम करता है जो इसे पाकिस्तान का सबसे महफूज शहर बना देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो यहाँ रात को सुकून से घूमने वाले हर टूरिस्ट के ज़हन में आता है और इस शहर के नज़्म ज़ब्त पर इसका भरोसा मज़ीद बढ़ा देता है। दोस्तों, इस्लामाबाद सिर्फ पाकिस्तानियों का पसंदीदा शहर नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर से आए हुए सफारतकारों, गैर मुल्कियों और आलमी इदारों के नुमाइंदों का मस्कन भी है, जो इसे एक बैनुल-अक़वामी रंग देता है। डिप्लोमेटिक इनक्लू के इंतहाई महफूज और पुरअसरार इलाके में जब आप दाखिल होते हैं तो वहाँ दुनिया के हर मुल्क का सफारत खाना मौजूद है, जो इस बात की गवाही देता है कि ये शहर पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का दिल है। मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की जब इस्लामाबाद की सड़कों पर साइकिलिंग करते हैं या मारगला की पगडंडियों पर हाइकिंग करते हुए नज़र आते हैं तो ये देखकर दिल फ़ख्र से भर जाता है कि हमारा मुल्क कितना पुरअमन और खूबसूरत है। लेकिन इस सब के पीछे एक और दिलचस्प राज छुपा है। आखिर क्यों दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट और रिहाइश के लिए सबसे पहले इस्लामाबाद का इंतखाब करते हैं? इसकी वजह यहाँ का वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल स्कूल्स और वो पुरसकून माहौल है जो इंसान को ज़हनी सुकून फराहम करता है। ये शहर आपको सिखाता है कि कैसे तारीख की रवायात को बरकरार रखते हुए जदीद दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चला जाता है, और यही इस शहर की सबसे बड़ी कामयाबी है जो देखने वाले को इसका दीवाना बना देती है। तो दोस्तों, कराची के साहिलों से शुरू होने वाला पाकिस्तान का ये सफ़र जब मारगला की इन हसीन वादियों में पहुंचकर इस्लामाबाद की शक्ल अख्तियार करता है तो ये सिर्फ एक शहर की तामीर नहीं बल्कि एक कौम के अज़म और हौसले की दास्तान बन जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी बुनियादें सिफर से रखी गईं, वो आज दुनिया की खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर शुमार होता है, जो हर पाकिस्तानी के लिए एक एजाज़ की बात है। यहाँ की कुशादा सड़कें, सरसब्ज दरख्त, जदीद इमारतें, फैसल मस्जिद का तकद्दुस और मारगला की पुरअसरार चोटियाँ मिलकर एक ऐसा शाहकार तख्लीक करती हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन है। इस्लामाबाद सिर्फ ईंट और गारे का नाम नहीं है, ये एक ऐसा एहसास है जो आपके दिल में उतर जाता है, एक ऐसा तजर्बा है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है। इस मॉडर्न शहर के इस सफ़र ने हमें ये सिखाया कि अगर सही प्लानिंग और विजन मौजूद हो तो एक वीरान जंगल को भी दुनिया का सबसे खूबसूरत और मॉडर्न शहर बनाया जा सकता है। और यही इस्लामाबाद की असल हकीकत, इसका सबसे बड़ा हुस्न और इसकी लाजवाल कहानी है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस्लामाबाद का ये शानदार और तजस्सुस से भरपूर सफ़र आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। और हाँ, कमेंट्स में ये भी लाजमी बताएं कि हमारी अगली वीडियो आप किस मुल्क या किस शहर पर देखना चाहते हैं, ताकि हम आपकी पसंद के मुताबिक अगला शानदार सफ़र तैयार कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए शानदार सफ़र के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।